अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से एडवाइस के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत पॉजिटिव बहुत बेहतरीन खबरें भी मिली। आपने हम पे हमें इसमें अप्रिशिएट भी किया, हमारे साथ यानी ट्रस्ट भी किया, हमारे साथ काम भी किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी ओवरऑल जो मार्केट का एनालिसिस है वो आपके आगे रखने लगा हूँ कि इस वक्त मार्केट के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी है। अब तेजी कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, कितनी हुई है, आगे क्या होने जा रहा है, या जो नज़र आ रहा है हमारा एनालिसिस क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ सवाल हैं ऐसे जो कि जितने भी मेरे अब व्यूअर्स हैं या क्लाइंट्स हैं जिनकी कॉल्स आती हैं उनकी सिर्फ यही बात होती है कि हमें अब क्या करना चाहिए और तेज़ी कितनी आई है, कहाँ पे आई है। सबसे पहले जो वही वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ एक पिरामिड है। सबसे जो बेस लाइन है वो 125 गज के प्लॉट्स हैं और वो सबसे इकोनॉमिकल चीज़ यानी बहरिया के अंदर अगर है तो वही वाली, और उसी में सबसे पहले तेज़ी भी आती है। अच्छा, इससे पहले भी एक मैं बात करूंगा वो ये कि तेज़ी सिर्फ बहरिया में नहीं आई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखने वाली है। तेज़ी ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आई है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आई है, और उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से जो नई आने वाली पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी सारे टैक्स की छूट और इस हवाले से काफ़ी यानी फैसिलिटेशन करने के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेन कंसर्न है, जो मेन वजह है जिस वजह से इन्वेस्टर्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो ये कि प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल डाउन टू अर्थ बल्कि अंडर दी अर्थ हैं जो मेरे हिसाब से। स्पेशली बहरिया की मैं बात करूं तो ऑलरेडी बहुत नीचे के रेट थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से बढ़ने शुरू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे ग्रोथ है। अच्छा, ये चीज़ें सारी बतानी बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको मेन चीज़ का आइडिया हो कि क्यों चीज़ें बढ़ रही हैं मार्केट में, क्यों ग्रोथ हो रही है। फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि 125 गज के जो प्लॉट्स हैं उनमें बेहतरी आई, वो 10B में भी बेहतरी आई। तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की बेहतरी आ चुकी है। पहले यहाँ पे 30 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था, आज 35 से 40 लाख रुपए का रेट हो गया 10B 11B में। इसी तरीके से अली ब्लॉक 45 पे आया हुआ था, आज 55 पे है। इसी तरीके से प्रिसन 15 जो कि 33-34 लाख रुपए पे चल रहा था, आज तकरीबन कोई 38-40 यहाँ तक आया हुआ है। इससे भी कुछ ऊपर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, शायद जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे हो सकता है मजीद कुछ बेहतरी आ गई हो। तो ये वाली ओवरऑल बातें हैं। प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 23, 24, 25 यहाँ पे काम काफ़ी डाउन था और इतना ज़्यादा अभी भी नहीं चला, यानी यहाँ पे कोई ख़ास क्यूरियस ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तेज़ी जो है वो अभी भी बिफोर अली फ्लाईओवर है। ये हमने अपनी काफ़ी सारी पहले भी जो वीडियोस आपको दी हैं उसमें बताया, जो तेज़ी है वो बिफोर अली फ्लाईओवर है। उसके बाद भी आ रही है लेकिन उसमें ग्रोथ या उसमें जो डेवलपमेंट या एप्रिसिएशन कम है। जो पहले वाला एरिया है इसमें ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें साथ साथ मैं बात करता चलूँ 250 गज की, तो 250 गज का भी नंबर लगा हुआ है। चाहे प्रीसेंट 1 की बात करूँ, प्रीसेंट 8 तो बहुत टाइम से हॉट फेवरेट चल रहा है और उसमें रेट भी बढ़े हुए हैं और चीज़ें मिलती नहीं हैं। प्रीसेंट 8 बहुत ज़बरदस्त प्रीसेंट है और प्रीसेंट 6 में ये जो प्रीसेंट है, अब तो प्रीसेंट 16 जो कि हमेशा से निगलेक्ट होता आया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी ट्रेड स्टार्ट हुई है और हमारे अपने ऑफिस की तरफ से काफ़ी सारी उसमें ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है कि कहाँ कहाँ पे तेज़ी आई। अभी 500 गज वाले भी बहुत रेयर हो गए प्लॉट्स, आपको उसका सेलर बहुत कम नज़र आता है, और 1000 वाले तो पहले ही ये चीज़ों को होल्ड करके बैठे होते हैं। 1000 गज वाले वहाँ पे वैसे भी सुकून प्रोग्राम है। अब बात कर लेते हैं कि चीज़ें बेचनी चाहिए या रुकना चाहिए। हाँ, ये चीज़ बहुत अहम है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ हमेशा डिसीजन आपका है, हमारा एनालिसिस हम आप तक ज़रूर लेके आते हैं। एनालिसिस ये है कि जब आपको एक जैसे फॉर एग्जांपल 30-32 लाख रुपए वाली चीज़ 40 लाख की हुई है तो उसको सेल कर देना चाहिए, अगली चीज़ में शिफ्ट हो जाए, कुछ बेहतरी में चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कम यानी छोटे एरिया की है 125 गज की, तो उसको 250 गज वाले एरिया में ले जाए। एप्रिसिएशन तो हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा स्विच करने से आपको समटाइम बहुत बेहतर चीज़ें मिलती हैं। कल भी मेरी एक बात हुई, हमारे क्लाइंट थे प्रीसेंट 1 वाले, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचना है। तो मैंने उन्हें एक बड़ी अच्छी सजेशन दी कि बजाय इसके कि आप यहीं पे अपनी यानी वो कॉर्नर का बहुत अच्छा प्लॉट है, तो उन्होंने जब कहा मुझे कि 3 करोड़ का मैं बेचना चाहता हूं, तो मैंने उन्हें ये सजेशन दी कि आप अगर आज कोई बिल्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यानी अगर आप तकरीबन को 2 करोड़ की वर्थ का वो प्लॉट है, आज अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसमें कम से कम ये होगा कि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें आप जहाँ के खुद भी रह सकते हैं, रेंट आउट भी कर सकते हैं और आपको वहाँ पे ज़्यादा बेहतर अच्छी
एप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसके रेट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं और बढ़ रहे थे, यानी ग्रेजुअली तो काफ़ी अरसे से। अब तो प्रीसेशन 31 में आप देखें कि तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए तक भी चीज़ें जो हैं वो बिक नहीं रही थी। 1 करोड़ 25 से 27 लाख रुपए का घर जो है बिक नहीं रहा था। आज 140 में 145 में चीज़ें मिल नहीं रही। तो ये कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए तक का जंप आ चुका हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। अब आपने होल्ड करना है तो उसमें ये रिस्की है, ये जो भी मामला है ये आपका अपना डिसीजन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई भी इस तरीके से प्लान किया है कि ग्रो करना है, यहीं पे चीज़ों को लेके आगे जाना है, तो बजाय इसके कि एक चीज़ के साथ स्टक करें, आप उसको मूव करें, यानी उसके राइट लेफ्ट जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ पैसे ऐड करते हैं या कुछ पैसे निकालते हैं, ये आपकी अपना डिसीजन है। वो करके आप उसको थोड़ा सा मूव ऑन करें, उसको करीब वाले प्रीसेंस के अंदर लेके आए। इस वक्त प्रीसेंस 30 का बड़ा अच्छा रेट हुआ है। 250 गज की बात करूँ तो उसमें ओवरऑल यानी ग्रोथ तो है ना, तो उस ग्रोथ के अंदर चीज़ें अगर आपकी अच्छी बिक रही है तो उनको बेचें। इवन प्रीसेंस 34 की मैं बात करूँ, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा था, अब वहाँ पे भी काम हो रहा है। तो आपको अगर शिफ्ट करना है तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन टाइम है, आप उधर से आगे वाले जो प्रीसेंस हैं एक तो उनमें शिफ्ट हो जाए। सेकेंडली ये है कि जो प्रॉफिट या जो बेनिफिट मिल रहा है इसको फिलहाल तो ले लेना चाहिए, कल का पता कोई नहीं है। कोई भी खबरें ऐसी ऐसी आई हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सौदे उठे हुए वो फिर उसके बाद ज़ीरो हो गए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, होपफुल भी हूँ, और इस पे तो यानी हमारे सामने है कि ये स्टेबिलिटी वाली मार्केट रही है। वो स्टेबिलिटी वाली मार्केट उस वक्त तक थी जब तक 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए तक करके जंप आ रहा था। आज ये वाली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो जंप आ रहा है 5 से 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, तो ये वाली वो स्टेबिलिटी वाली मार्केट नहीं है, ये आर्टिफिशियल मार्केट है जो ग्रो कर रही है, ऊपर जा रही है। मुझे नहीं पता ये रुकेगी ऊपर के नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम एंड यूज़र के साथ है और हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल उसी तरीके से जो चीज़ होनी चाहिए वो मशवरा देते हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर ऊपर के रेटों पे आपने जो भी सोच रखी है अपनी चीज़ों के लिए, वहाँ पे जाके आपको कोई ऑफर्स आ रही हैं, वहाँ पे जाके रेट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके उस चीज़ को बेचें, थोड़ा सा वेट करें, दोबारा से कोई और अच्छी चीज़ ले लें, नीचे के रेटों पे ले लें, बेहतर प्रीसेंस के अंदर ले लें और फिर अपने ट्रेड के लिए वेट करें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी बनेगी। बाकी अगेन डिसीजन इज़ योर्स। काम जहाँ पे हो रहा है ये भी बता दिया आपको, जो हो रहा है ये भी बता दिया है। और सेकेंडली ये यानी लास्टली कि आपको बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स के लिए, बीइंग कंसल्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हम सारी चीज़ें करते हैं। बाकी आपकी ये है कि अगर आप यहाँ पे आके घर बनाना चाहते हैं, बना हुआ घर लेना चाहते हैं, इनकम्प्लीट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कोई भी इस तरीके से रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची आपकी क्यूरी है, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम टू विजिट अस, और हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जो सोल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।